सभी का वेलकम है। और देखिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो है ये डेट बढ़ चुका है। और ऑनलाइन समाप्ति की तिथि यहाँ पे देखिए 2/4 कर दिया है, 2 अप्रैल कर दिया है। और पहले 26 था, शायद 26 मार्च था। परीक्षा शुल्क की तिथि भी बढ़ गई है, फोटो एवं हस्ताक्षर की भी डेट बढ़ गई है। और जो कोर्ट केस का निर्णय आने वाला था एक्साइज कांस्टेबल को लेकर, उसका डेट भी बढ़ गया है। कल कुछ नहीं हो पाया था और मैं पूरा डिटेल भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कल मैं अपना पर्सनल काम से बाहर था। एक मंदिर था यहाँ दुमका साइड में होता है, चूटूनाथ, वहाँ पे मैं गया था। तो कल का अपडेट तो पूरा क्लियर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इतना श्योर है कि डेट बढ़ गया है फिर से। और कब का डेट मिला है वो मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूँगा अपना कम्युनिटी पे, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। और रही बात यहाँ फॉर्म अप्लाई करने का डेट बढ़ने का, तो ये झारखंड है, यहाँ एक बार नहीं कई बार डेट बढ़ता है। और अभी एक बार हुआ है, इसके बाद भी डेट बढ़ेगी, ये भी श्योर है। और रही बात, अब यहाँ जाके आप लोग ये देखिएगा कि फाइनल जो है इसका निर्णय क्या आने वाला है, 2018 वाले अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको क्लियर यही बताऊंगा कि यहाँ झारखंड है, 99% चांस तो ये है कि अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन 1% है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। झारखंड है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, सेम चीज़ था जैसे सीजीएल में, जब उसमें अप्लाई करने के लिए अलाउ कर दिया स्टूडेंट को सेम चीज़ में ही, तो फिर एक्साइज में बिना केस का ही कर देना चाहिए था सरकार और कार्मिक को, कि सेम केस था से इसी तरह का वैकेंसी, यही मैटर है, लड़का लोग फिर केस करने जा रहा है, तो उसको अपने से खुद से बिना लड़कों का देखे नोटिस निकाल देना चाहिए था कि अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नहीं, यहाँ झारखंड है, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ लड़के लेना पड़ेगा और बेफिजूल का लड़ना पड़ता है। पता नहीं कैसा सिस्टम है। अब तो ये है कि एक्साइज कांस्टेबल का अगर आ जाता है तो पता नहीं फिर से स्पेशल में दे या ना दे, यहाँ का आना मुश्किल है भाई। जो हो रहा है सही है, और सहन शक्ति यहाँ का स्टूडेंट का काफ़ी बेजोड़ का है, मैं यही कहूँगा। या तो फिर नादान है या ना समझ है, क्योंकि यहाँ स्थिति जो है बद से बदतर होते जा रहा है। एक तो शुरू से ही ख़राब था, अब और होते जा रहा है। 3 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई हुई है, आप लोग भी जान रहे होंगे। और इसका कार्यकाल मात्र 2 साल बचा, उसमें से अगर वैकेंसी अब भी देती है तो वो सिर्फ राजनीतिक मामला होगा, ये आप अच्छे से जान सकते हैं। बाकी जो अपडेट था मैं आपको दे दिया हूँ। अब यहाँ तो अब कोई वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, और ना ही कुछ शेयर करने का मन करता है। ऐसा स्थिति यहाँ का हो गया है। यहाँ की सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि कुछ भी बोलना, आप लोगों से शेयर करना बेकार हो जाता है। क्योंकि मुझे भरोसा था कि 25 को निर्णय आएगा एक्साइज कांस्टेबल का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, निर्णय नहीं आया। और मैं इतना पिस चुका हूँ इस सिस्टम से, इस सरकार से, और जो इसके पहले सरकार थी। झारखंड का स्थिति बहुत ख़राब कर दिया है। यहाँ के राजनीतिक लोग अपने अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है। वहाँ हर एक चीज़ में सिस्टम वो लोग गलत बना के रखा है। कोई भी चीज़ उन लोग का सिस्टम सिर्फ ऐसा सिस्टम है ताकि यहाँ जो एमएलए हैं, एमपीज़ हैं और मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसको फ़ायदा हो। आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसे सिस्टम बनाया गया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं क्या बताऊं, जिस स्थिति में मैं हूँ शायद आप लोग भी वैसे ही होंगे। और मेरा तो एक माध्यम है कि मैं अपनी पीड़ा आप लोगों से शेयर भी कर सकता हूँ। देखिए, अब स्थिति यही हो गया है, वेट एंड वॉच वाला, इंतज़ार कीजिए और देखिए होता क्या है। बाकी यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, कोई उपाय नहीं है, जब दे भगवान भरोसे। एक्साइज वाले बच्चे जो अप्लाई कर चुके हैं और जो नहीं भी किए हैं और 2018 में अप्लाई किए थे, वो सब रनिंग का तैयारी करें, क्योंकि भरोसा है भाई, भरोसा है कि मिलेगा। बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता, एक्साइज वाला भी मिलेगा हो सकता है। तो न्यू वैकेंसी की बात जहाँ तक रहा, कहना मुश्किल है इसका, क्योंकि नियोजन नीति जो है वो कभी भी जा सकती है। नियोजन नीति गया तो नियोजन नीति बनने में भी 6 महीना लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का ऑफिसर्स हैं, काफ़ी बदमाश है। नियोजन नीति अगर बनने में भी 6 महीना लगेगा, तो फिर कार्मिक को नोटिफिकेशन भेजेगा, फिर जेएसएससी भेजेगा, मतलब 2022 गया, 2023 जो है वो
चुनावी माहौल है, इसलिए 2023 में कुछ होगा तो होगा, हाँ, वरना ये सरकार काफ़ी फ्लॉप निकला और बहुत से बच्चों का भविष्य लेकर डूब गया है। रहा यहाँ पे एज मैटर का मुद्दा, तो एज मैटर का मुद्दा कल हम बात करेंगे कि क्या करने से एज में छूट मिल सकता है, और जेन्युइन जो है अदर स्टेट के कंपेरिजन में, जो अदर स्टेट दिए हैं अभी तक 6 स्टेट लगभग जो है एज रिलैक्सेशन दे चुका है, जहाँ वैकेंसीज निकला है, और कोरोना का हवाला दिया गया है कि कोरोना के चलते 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ झारखंड है, यहाँ तो दिया जाना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। यहाँ का जो सिस्टम है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला स्थिति हो गया है, बहुत ख़राब है। और इस तरह का शासक, इतना फ्लॉप शासक नहीं होना चाहिए। अगर शासक में दम ना हो तो उसको इस तरह गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और विरासत में मिला हुआ जो है गद्दी, वो कभी भी अच्छा से राजनीति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भोगी होगा, वो कुर्सी का भोगी होगा, वो सही निर्णय कभी नहीं ले सकता है। वो जो भी निर्णय लेगा जोश में लेगा, जुनून में लेगा और गलत लेगा। जनता के बारे में वो कभी नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो खुद के बारे में भी कभी नहीं सोचा है, क्योंकि उसे विरासत में कुर्सी मिली हुई है। बाकी सभी का धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।